शेर और शेरनियों में आ चुका हूं आपके बीच। और मेरे दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बिल्कुल पेपर को ध्यान में रख के बनाया गया है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। क्योंकि आपको पता है रोहित शर्मा जो हमारे हिटमैन हैं उनको नॉमिनेट किया गया है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए। और मेरे दोस्तों, ताजा ताजा खबर बता रहा हूं आपको, रानी रामपाल को भी नॉमिनेट किया गया। किसके लिए? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए। तो क्यों ना हमारी जिम्मेदारी है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का पूरा पोस्टमार्टम करना चाहिए। हमें मिलकर के जो सवाल बन सकते हैं वो उनका हमें ध्यान में रखना चाहिए। आप सभी के कमेंट में देख पा रहा हूं, नोटबुक पेन उठा लीजिए और मेरे दोस्तों जो सुबह वाली कॉपी चल रही है उसी के अंदर नोट कर लीजिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से। अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर आइए और दोस्तों बिल्कुल अब केवल 15-20 मिनट मेरे साथ पढ़ाई में जुट जाइए। क्योंकि दोस्तों ये ऐसा टॉपिक है खेल और खेल का कि पेपर के अंदर आना इसका क्या है, लाजमी है प्यारे साथियों। तो जुड़िए मेरे साथ में। हाँ, भूरियों को छोड़ दीजिए मेरे दोस्तों। अब आ रहा है कौन? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड आ रहा है। और राजूडी टीम दोस्तों बिल्कुल तैयार बैठी है आपके कमेंट पढ़ने के लिए। तो आइए प्यारे साथियों स्टार्ट करते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड सबसे पहले तो ये कब प्रारंभ हुआ? तो मेरे प्यारे साथियों 1900, हाँ, चटक मटक के पांव लागू आ चुके हैं। अब तो स्टार्ट करनी ही पड़ेगी दोस्तों आज की क्लास। और मेरे प्यारे साथियों देखिए, राजीव गांधी जो खेल रत्न अवार्ड है ये कब प्रारंभ हुआ था? 1991-92 को प्रारंभ हुआ था। और प्यारे दोस्तों ये पहला जो अवार्ड किसे मिला? तो ध्यान रखना है, विश्वनाथन आनंद को दिया गया। अभी मैं सब कुछ बताऊंगा, चिंता ना करें। विश्वनाथन जो आनंद हैं दोस्तों, जो शतरंज के जादूगर हैं। क्या हैं? शतरंज के जादूगर हैं। उन्हें यह अवार्ड दिया गया था। और यह भारत में खेल जगत में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। मेरे प्यारे साथियों 1954 के अंदर कौन सा अवार्ड स्टार्ट किया गया था? भारत रत्न अवार्ड। कौन सा? भारत रत्न अवार्ड। मैं बात कर रहा हूं किसकी? राजीव गांधी के अवार्ड की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों ये कौन देता है? खेल और युवा मंत्रालय। और ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, ये अवार्ड नाम नॉमिनेट करने वाला कौन है? मंत्रालय है। और साथ में जो देता है उसका नाम है राष्ट्रपति। जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा ये अवार्ड प्रदान किया जाता है। अब चर्चा में क्यों आ गया? और दोस्तों इसमें जो राशि मिलती है वो मिलती है 7.5 लाख रुपए। कितनी मिलती है? मात्र 7.5 लाख रुपए की इसके अंदर आपको इनामी राशि जो मिलती है वो कितनी है? 7.5 लाख रुपए की राशि है। अब चर्चा में क्यों आया? तो मेरे दोस्तों क्रिकेट क्षेत्र से रोहित शर्मा का नाम कहां पर गया है? रोहित शर्मा का नाम दोस्तों इस अवार्ड के लिए गया है। तो आइए चर्चा करते हैं रोहित शर्मा के बारे में। खेल मंत्री, बिल्कुल सही कह रहे हैं साथियों, वर्तमान में जो हमारे खेल मंत्री हैं वो है किरण रिजिजू। क्या नाम है? किरण रिजिजू। तो ध्यान रखना ये वर्तमान में हमारे खेल मंत्री हैं। अब देखिए प्यारे साथियों चर्चा में क्यों? क्योंकि रोहित शर्मा का नाम नॉमिनेट किया गया है साथियों किसके लिए? इस अवार्ड के लिए। और मेरे दोस्तों आप जानते हो इन्हें हम क्या बोलते हैं? हिटमैन कहते हैं। क्योंकि ये रन लेने में विश्वास नहीं करते। दोस्तों ये छक्कों से बात करने वाला खिलाड़ी है पंडित साहब जो हैं रोहित शर्मा। और ध्यान रखना इन्होंने एक वर्ल्ड कप के अंदर 5 शतक लगाए थे। इसी कारण सबसे प्रबल दावेदार है किसके? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के। चिंता मत कीजिए, एक बार क्लास खत्म होने दीजिए, तब तक इंतजार कीजिए, सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों रोहित शर्मा के बारे में बात करूं तो रोहित शर्मा के नाम 3 दोहरे शतक हैं। कितने साथियों? 3 दोहरे शतक भी किसके नाम है? रोहित शर्मा के नाम है। और मेरे प्यारे साथियों जनवरी 2020, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आईसीसी ने इन्हें क्रिकेटर ऑफ द ईयर से नॉमिनेट किया था। तो रोहित शर्मा को आईसीसी ने जनवरी 2020 में क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड से नॉमिनेट
किया था। और मेरे प्यारे साथियों, वहीं उसके साथ जो हमारे चीकू हैं विराट कोहली, उन्हें स्पिरिट अवार्ड भी दिया गया था। और वो अवार्ड क्यों मिला था आप सभी को याद होगा। तो ध्यान रखना, रोहित शर्मा को क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। और साथियों, रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस टीम की क्या करते हैं, कप्तानी करते हैं। और तीसरा पॉइंट, 3 दोहरे शतक का रिकॉर्ड किसके नाम है, पंडित जी के लड़के के सामने। और साथियों, चौथा पॉइंट, और वो क्या है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए कौन, रोहित शर्मा। और पांचवा पॉइंट दोस्तों, एक वर्ल्ड कप के अंदर 5 दोहरे शतक लगाने वाले खिलाड़ी भी कौन है, तो वो है दोस्तों रोहित शर्मा। अब देखिए, जो पहला अवार्ड मिला था, पहला अवार्ड मिला था किसको, विश्वनाथ आनंद को। आप उनकी तस्वीर देख लीजिए दोस्तों। जो विश्वनाथ आनंद हैं, उन्हें मिला था पहला अवार्ड। यह है विश्वनाथ आनंद। इनका संबंध किससे है, शतरंज से है। किससे है साथियों, शतरंज से है। तो विश्वनाथ आनंद को पहला अवार्ड दिया गया था। अब मैं बात करूं प्यारे साथियों कि क्रिकेट क्षेत्र में कितने लोगों को मिला है, तो ध्यान रखना, क्रिकेट क्षेत्र के अंदर प्यारे दोस्तों, क्रिकेट क्षेत्र के अंदर अभी तक 3 लोगों को यह अवार्ड मिल चुका है। पहले कौन थे, पहले थे साथियों क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर। कौन थे, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर। और दूसरे कौन थे प्यारे साथियों, दूसरे थे हमारे महेंद्र सिंह धोनी। कौन थे साथियों, महेंद्र सिंह धोनी माही। और तीसरे थे चीकू भाई साहब विराट कोहली। 3 को मिल चुका है क्रिकेट क्षेत्र के अंदर यह अवार्ड। अब देखिए प्यारे साथियों, अगर रोहित शर्मा को मिला तो ये कौन से खिलाड़ी होंगे, ये चौथे खिलाड़ी होंगे। रोहित शर्मा को अगर मिला तो ये चौथे क्रिकेट के खिलाड़ी होंगे। अब तक कितने, 3 क्रिकेट के खिलाड़ियों को यह अवार्ड मिल चुका है। सचिन तेंदुलकर को यह अवार्ड कब मिला, तो प्यारे साथियों, सचिन तेंदुलकर जो है उन्हें यह अवार्ड दिया गया कब, 1997 और 1998 में। 1997 और 1998 के अंदर यह अवार्ड दिया गया। इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी, चिंता मत कीजिए साथियों, पीडीएफ का जो लिंक है क्लास खत्म होते ही कमेंट्स बॉक्स में आपको डलवा दिया जाएगा। आप उत्कर्ष ऐप पर जाइए और वहां से इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। अब देखिए साथियों, 1997-98 में सचिन तेंदुलकर को यह अवार्ड मिला। उसके बाद जो हमारे फिनिशर हैं महेंद्र सिंह धोनी, उन्हें 2007 में यह अवार्ड मिला। और मेरे प्यारे साथियों, जो हमारे चीकू हैं विराट कोहली, उन्हें 2018 में यह अवार्ड दिया गया। तो आपसे पूछ ले क्रिकेट क्षेत्र में किन्हें मिला है, तो 3 को मिला है, सचिन और साथ में कौन है, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली। अगला सवाल जो बड़ा महत्वपूर्ण है कि पहली महिला कौन थी जिसे ये अवार्ड मिला था, तो कर्णम मल्लेश्वरी। ये नाम ध्यान रखना साथियों, कर्णम मल्लेश्वरी का नाम ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। कर्णम मल्लेश्वरी यह पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला है। और ध्यान रखना इसके साथ ही ये किस क्षेत्र में है, वेट लिफ्टिंग। किस में है साथियों, वेट लिफ्टिंग के अंदर इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। तो वेट लिफ्टिंग के अंदर किसे मिला है, कर्णम मल्लेश्वरी को मिला है। और प्यारे साथियों, 2018 में यह अवार्ड आपको पता है विराट कोहली को मिला था और साथ में मीराबाई चानू, चीकू और चानू को यह अवार्ड दिया गया था। तो 2018 में यह अवार्ड किसे मिला है, प्यारे साथियों, मीराबाई चानू को मिला है। और इनका संबंध भी किससे है, वेट लिफ्टिंग से ही है। अब देखिए प्यारे साथियों, 2018 से पहले, शेरों और शेरनियों, 2018 से पहले 2016 में एक ओलंपिक हुआ था, जिस ओलंपिक में हमारे पुरुष खिलाड़ी केवल ब्राजील घूमने गए थे, कोई पदक नहीं लेकर आए। हमारी महिला जो शेरनी है वो 2 पदक लेकर आई। एक तो थी कौन साथियों, पीवी सिंधु जो रजत पदक लेकर आई थी, और एक थी साक्षी मलिक जो साथियों कांस्य पदक लेकर आई थी। उन दोनों को भी कौन सा अवार्ड मिला था, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड
मिला था। ये सारी जानकारियां इस पीडीएफ के अंदर आपके लिए उपलब्ध हैं। आप चिंता मत कीजिए, बस आप आनंद के साथ जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं उसे सुनिए और हां, केवल अपने लक्ष्य पर दोस्तों ध्यान रखिए। अगर आपका ध्यान आपके लक्ष्य पर है तो यकीन मानिए दोस्तों कि आपको आपके सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। आपके सिलेक्शन और आपके बीच में साथियों केवल आप ही खड़े हैं, क्योंकि आप जानते हो सक्सेस इज डिपेंड ऑन द सेकंड लेटर दैट इज यू। तो ध्यान रखना, अगर आप हार मान गए तो साथियों आपको कोई नहीं जिता पाएगा, लेकिन अगर आपने हार नहीं मानी और ठान कर बैठ गए तो निश्चित मानिए दोस्तों आपको कोई भी नहीं हरा सकता। और मैं आपको हारने दूंगा भी नहीं साथियों, क्योंकि आप ठान के बैठे हैं तभी तो सुबह 5:30 बजे जगते हैं और साथियों शाम को मेरे साथ जुड़ जाते हैं। अपनी तैयारी को हर पल मजबूत कीजिए, हर उस टॉपिक पर ध्यान रखिए साथियों जो पेपर में आने लायक हो। यह जरूर पता होना चाहिए आपको कि एग्जाम की दृष्टि से कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है। यह कला आपको विकसित करनी होगी और साथियों इस कला को मैं आपको इस क्लास में विकसित करा दूंगा। तो आइए साथियों, हम बढ़ रहे थे कहां पर, मैंने आपको बताया पहली महिला कर्णम मल्लेश्वरी है और इसके बाद में 2016 में यह अवार्ड किसे मिला साथियों, पीवी सिंधु को, साक्षी मलिक को, और 2018 में प्यारे साथियों ये मिला मीराबाई चानू को। और इस बार के लिए किसको नॉमिनेट किया गया है, तो इस बार के लिए साथियों रानी रामपाल को, जो हॉकी से संबंधित है। कहां से, हॉकी से संबंधित है। यही 2019 आपको याद होगा, 2019 में 2 लोगों को यह अवार्ड मिला था और वो 2 लोग कौन थे साथियों, एक थी दीपा मलिक। कौन थी, दीपा मलिक। और एक है साथियों बजरंग पूनिया। और ये दोनों कहां से हैं, ये दोनों साथियों खाट दूध की नगरी हरियाणा से हैं। कहां से हैं, खाट दूध की नगरी हरियाणा से हैं। तो ध्यान रखना, दीपा मलिक और बजरंग पूनिया। और मेरे दोस्तों जो दीपा मलिक हैं ये आपके लिए, मेरे लिए क्या है, प्रेरणा के स्रोत हैं, क्योंकि दोस्तों ये एक पैरा खिलाड़ी है। कैसी है, ये दिव्यांग खिलाड़ी है, लेकिन इन्होंने गोल्ड मेडल जीता पैरा ओलंपिक में और दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी जीत लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या राजस्थान के किसी खिलाड़ी को यह अवार्ड नहीं मिला, तो प्यारे दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान के 2 खिलाड़ियों को यह अवार्ड मिला है। पहला है राज्यवर्धन सिंह राठौड़। कौन है साथियों, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जो कि इससे पहले क्या थे, जो कि साथियों हमारे खेल मंत्री भी रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं, खेल मंत्री भी रह चुके हैं। और एक है साथियों देवेंद्र झांझड़िया। ये नाम आपने जरूर सुना होगा, देवेंद्र झांझड़िया। अगर आपसे पूछ ले कि जो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं उनका संबंध किस खेल से है, तो प्यारे दोस्तों शूटिंग से है। किससे है, शूटिंग से है। और देवेंद्र झांझड़िया का संबंध किससे है, तो मेरे प्यारे साथियों भाला फेंक जेवेलियन थ्रो से है। किससे है, भाला फेंक जेवेलियन थ्रो। और देवेंद्र झांझड़िया को भी साथियों यह जो अवार्ड मिला 2017 में मिला। और ध्यान रखना ये भी एक क्या है, दिव्यांग पैरा एथलीट है। कौन, देवेंद्र झांझड़िया। तो मेरे दोस्तों ये सभी पॉइंट हमारे अंदर ऊर्जा भरने चाहिए। देखिए साथियों पढ़ता हर कोई है, लेकिन सिलेक्शन पर वो पहुंचेगा जो अपने लक्ष्य को ध्यान में रख करके पढ़ेगा। आपने जो भी लक्ष्य बनाया है उसको ध्यान में रख करके हर दम एक कदम आगे बढ़ा दीजिए और यकीन मानिए कि एक दिन आप कछुए की तरह रेस जीत जाओगे। खरगोश मत बनिए साथियों, कछुआ बनना है। और हमें रेस जीतने से मतलब है साथियों, हमें लक्ष्य पाने से मतलब है। सारी बातें जो मैंने आपको बताई, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मेरे प्यारे साथियों 1991-92 को प्रारंभ हुआ था। और ध्यान रखना 4 वर्ष के अंदर जो बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं
हैं उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। कितने वर्ष में? 4 वर्ष के अंदर जो बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। इसकी राशि कितनी है? 7.5 लाख रुपए इसकी राशि है। पहला अवार्ड किसको मिला था? विश्वनाथ आनंद को मिला था साथियों, जो शतरंज के जादूगर हैं। और पहली महिला कर्णम मल्लेश्वरी है साथियों, जिनका संबंध किससे है? वेट लिफ्टिंग से है। 2018 में ये अवार्ड विराट कोहली और मीराबाई चानू को मिला था। 2019 में ये अवार्ड दीपा मलिक और बजरंग पूनिया को मिला था। और मेरे प्यारे साथियों 2020 के लिए 2 सबसे प्रबल दावेदार हैं। एक है हमारे हिटमैन जो कि साथियों क्या है? रोहित शर्मा क्रिकेट से। और एक है दोस्तों कौन? एक है रानी रामपाल जो कि हॉकी की क्या है? जादूगर कही जा सकती हैं। रानी रामपाल जो पंजाब से है और हॉकी की क्या है? कप्तान है। ये दोनों साथियों क्या है? ये दोनों की दोनों जुड़ी हुई है किससे? खेल जगत से। तो ये आज की न्यूज थी साथियों जो मैंने आपको डिस्कस की है। और ध्यान रखना इसके अलावा भी इस पीडीएफ के अंदर आपको सभी महिलाओं के नाम दिए गए जिन्होंने भी अवार्ड जीता है। जैसे पीवी सिंधु का नाम है साथियों, इसके अलावा साक्षी मलिक का नाम है, दीपा कर्माकर का नाम है और साथियों मीराबाई चानू का भी नाम है। सारे अवार्ड इसके अंदर दिए गए। आप अच्छे से पीडीएफ को अच्छे से पढ़ना और जो मैंने आपको बताया है उस पर फूल पत्तियां लगा लेना। राजस्थान से 2 लोग हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और साथियों दूसरे कौन हैं? दूसरे हैं देवेंद्र झांझड़िया। और देवेंद्र झांझड़िया भी क्या है साथियों? पैरा एथलीट हैं जिनका संबंध कहां से है? चूरू से है। और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ दोस्तों जयपुर ग्रामीण से क्या है? सांसद हैं। और ये इससे पहले क्या रह चुके हैं? खेल मंत्री भी रह चुके हैं। अब मेरे प्यारे साथियों ये तो सब बातें हो गई, लेकिन इनके बाद में आता है निचोड़। और वो निचोड़ क्या है साथियों? वो निचोड़ है इस पर आधारित सवाल। अब ये जो सवाल है ये आपको जरूर करना है जो भी मैंने आपको बताया है उसके हिसाब से। और याद होगा आपको कि आपने कहा था कि सर हम जीतने के लिए आए हैं। तो मेरे दोस्तों अगर जीतना है तो अभ्यास जरूरी है। और इसी पर हमारी राजूरी टीम ने एक सवाल बनाया है साथियों, और देखते हैं कौन कौन तुक्का लगाएगा और कौन कौन उसका सही आंसर देने वाला है। देखिए प्यारे दोस्तों इस पर जो आधारित सवाल है वो आपके सामने है। सवाल को आराम से पढ़िएगा और फिर आंसर दिएगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह पुरस्कार सर्वप्रथम कर्णम मल्लेश्वरी को दिया गया था। विराट कोहली इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले दूसरे क्रिकेटर हैं। 2011 में महेंद्र सिंह धोनी को यह पुरस्कार दिया गया और इस पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में की गई थी। अब देखते हैं कौन कौन इसका सही आंसर देने वाला है। हाँ जी जयपुर से हैं, जयपुर ग्रामीण से हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जीतने के लिए आए थे, जीत कर ही वापस जाएंगे। चिंता मत कीजिए दोस्तों, उत्कर्ष परिवार आपकी जीत को सुनिश्चित करने के लिए हर कदम को बड़ी मजबूती से आपके सामने रखेगा। ये वादा है दोस्तों किसका? उत्कर्ष परिवार का। मेरे दोस्तों जो इसकी जो पीडीएफ है वो आपको कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगी। ये हमारी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है इसको अच्छे से पढ़ना, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना और उन्हें ये बताना कि ये जो क्लास है खास खबर पर एक नजर वो कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है भविष्य में आने वाले एग्जाम के लिए। तो दोस्तों जो इसका आंसर है, आप कुछ लोग सही आंसर दे रहे हैं और कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं। मेरे दोस्तों इंतजार करने वाले को उतना ही मिलेगा जितना मेहनत करने वाला छोड़ करके जाएगा। 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जिनके लिए तालियां बजती हैं और एक वो जो तालियां बजाते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या बनना है। आपका खून खोलना चाहिए दोस्तों। जब जब ये खून खोलेगा तब तब इतिहास रचेगा। तो साथियों बताइए इसका क्या आंसर है? इसका जो आंसर है वो है प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। क्या है इसका सही आंसर? कि इस पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में हुई थी। ये
ये पॉइंट क्यों गलत है? क्योंकि मैंने आपको बताया शतरंज के जो जादूगर हैं उन्हें ये पहला पुरस्कार दिया गया था। ये महिला है जो पहला पुरस्कार प्राप्त किया था। विराट कोहली दोस्तों तीसरे क्रिकेटर थे। पहला था सचिन तेंदुलकर, दूसरा है माही और तीसरा कौन है? चीकू भाई साहब हैं। और महेंद्र सिंह धोनी को ये पॉइंट सबसे ज्यादा दोस्तों क्या करता है? कंफ्यूजिंग करता है, क्योंकि माही ने 2011 के वर्ल्ड कप की कप्तानी की थी और वो वर्ल्ड कप हम जीते थे। तो दोस्तों आपको लगेगा कि माही को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कब मिला होगा? 2011 में। लेकिन दोस्तों आपका गलत हो जाएगा सवाल। इन्हें जो अवार्ड मिला है वो 2007 में मिला है। कब मिला है? 2007 के अंदर मिला है। तो इसका सही आंसर है, इसकी शुरुआत 1991-92 से हुई थी। फिर देखिएगा सवालों को दोस्तों, फिर देखिएगा जो मैंने आपको बताया है उसे एक दो बार देखिएगा और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको वापस राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हंसते रहना। हाँ, आपके कमेंट्स में देख रहा हूं दोस्तों, है ना। एक ने भी कमेंट किया था कि सर आप दोस्तों मत बोला कीजिए, शेर और शेरनी बोला कीजिए जिससे हमारे अंदर जोश भरता है। चिंता मत कीजिए दोस्तों, मैं हर वो काम करूंगा जिससे आपका खून उबाल मारेगा, क्योंकि ये खून जो है ना दोस्तों ये उबलेगा तभी तो आप इतिहास रच पाओगे। तो हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, अपनी तैयारी को मजबूत करना और दोस्तों महिलाओं, बच्चों, सैनिकों और अन्नदाता और साथ में जो हमारे योद्धा जो कोविड-19 से लड़ रहे हैं उनका सम्मान जरूर करना। सुबह 5:30 बजे तैयार रहना, नोटबुक पेन उठा करके। अगर अपनी मंजिल को पाना है तो दोस्तों सुबह खड़े हो जाना। जय हिंद, थैंक यू। यदि है समय अभाव या धनाभाव, कारण जो भी हो, नहीं ले पा रहे हैं अगर उत्कर्ष में प्रवेश, तो आज ही इंस्टॉल करें उत्कर्ष ऐप। शुल्क है नाम मात्र, ऑनलाइन कोर्सेज का है सबसे बड़ा पात्र। उत्कर्ष के ऑनलाइन कोर्सेज के यूनिक फीचर्स जिनके कारण उत्कर्ष ऐप हमेशा ट्रेंडिंग में बना रहता है। लाइव चैट सपोर्ट, टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स, टॉपिक वाइज टेस्ट एंड क्विजेस, मॉडल टेस्ट पेपर्स, ऑनलाइन डाउट क्लियरिंग सेशंस, ई बुक्स एंड पीडीएफ, क्रिएट सेल्फ टेस्ट, ऑडियो लेक्चर्स, क्रिएट फ्लैश कार्ड, ऐड यूट्यूब वीडियोस, ऐड वेब लिंक्स, हाईलाइट ऑप्शंस। उत्कर्ष के ऑनलाइन कोर्सेज की सबसे बड़ी विशेषता, उत्कर्ष की ऑफलाइन कक्षाओं को ही क्लासरूम से सीधे लाइव किया जाता है तथा लाइव क्लास समाप्त होने के बाद भी उस क्लास के वीडियोस को आप 1 वर्ष तक कभी भी व कितनी बार भी देख सकते हैं। अब आपका उत्कर्ष आपके साथ, कहीं भी, कभी भी। इंस्टॉल द उत्कर्ष ऐप नाउ, अवेलेबल ऑन Google Play Store and Apple App Store. सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के YouTube चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें अब घर बैठे, तो जुड़े रहें उत्कर्ष के YouTube चैनल के साथ। अब पढ़ो कहीं भी, कभी भी।